नमस्कार साथियों। मैं आज कुछ अनुभव आपके साथ साझा करने आया हूँ। 5 अप्रैल को हमारी ट्रैवल हिस्ट्री थी। हम दिल्ली से जम्मू बाई एयर आए थे परिवार सहित। 7 तारीख को सुबह मेरी वाइफ सुबह कहती है कि मुझे हल्का हल्का बुखार फील हो रहा है। मैं इमीडिएटली वाइफ को कहता हूँ कि हमें कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। हम रैपिड की व्यवस्था करते और वाइफ का रैपिड करवाता हूँ मैं। जैसे ही वाइफ का रैपिड होता है वो वाइफ पॉजिटिव आती है उसमें। जैसे ही वाइफ पॉजिटिव आती है मैं वाइफ को, जो मेरा एक इंडिपेंडेंट रूम था, मैं वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ वाइफ को। और उस वक़्त घर में हम 4 लोग मौजूद थे। मैं, मेरे 2 छोटे बच्चे 9 साल के और एक मेरी मेट। मैं उन चारों, मेरे समेत हम चारों भी रैपिड करवाने की सोचते और इमीडिएटली रैपिड करवा देते। उस समय हम 4 के 4 नेगेटिव आते हैं। जब हम चारों के चारों नेगेटिव आते हैं तो मैं डॉक्टर से कांटेक्ट करता हूँ। तो वाइफ की मेडिसिन डॉक्टर शुरू कर देते हैं और मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि क्या डॉक्टर साहब हमें भी कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए इस वक्त, हम नेगेटिव हैं। तो डॉक्टर साहब हमें भी कुछ मेडिसिन डाल देते हैं और मेडिसिन हमें दे देते हैं कि विटामिन्स वगैरह ये आप लेना शुरू कर दीजिए। उसी दिन मैं RT-PCR करवाता हूँ, पाँचों का। शाम को रिपोर्ट आती है लेट आवर्स में। मेरी वाइफ उस वक्त भी पॉजिटिव रहती है और हम चारों के चारों नेगेटिव रहते हैं। 2 या 3 दिन बीतते हैं। वाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहती है, कभी 98 टेम्परेचर, कभी 99, 100 से ऊपर नहीं जाता है। हल्का सा गले में दर्द सी फील होती है और मेडिसिन चल रही है। आराम से वो अपने रूम में है। हम जा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, डिस्पोजल यूज़ कर रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं, वापस आ रहे हैं। जब 3-4 दिन बीत जाते हैं तो जब हम देखते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम क्या करते हैं कि जो बीच वाला दरवाज़ा होता है ना, जो हमारे घर को जोड़ रहा है, एक इंडिपेंडेंट रास्ता था लेकिन जो बीच वाला दरवाज़ा, हम उसको खोल देते हैं। रहते वो अपने रूम में ही हैं लेकिन हम सामने जाके बैठ के बातचीत करना शुरू कर देते हैं। 7 दिन बीतते हैं। डॉक्टर साहब से बात होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, सब नॉर्मल है, अगर आप कराना चाहते हो तो CT करवा लो। मैं CT के लिए चला जाता हूँ, वाइफ की CT करवा के आता हूँ। वाइफ की CT नॉर्मल, डी डाइमर वगैरह जो टेस्ट होते हैं कोरोना रिलेटेड वो सारे नॉर्मल आते हैं। वापस आता हूँ। जो मेरी छोटी बेटी है 9 साल की, वो कंप्लेंट करती है कि मुझे बड़ी दर्द हो रही है शरीर में और मुझे फीवर हो रहा है। मैं इमीडिएटली उसको अलग से लेके आता हूँ रूम में। मैं उसका फीवर चेक करता हूँ। ये मेरे पास उस वक्त फीवर चेक करने वाली गन थी। मैंने जैसे ही फीवर उसका चेक किया तो वो 100 से ऊपर जा गई या कितना था उसको, तो एकदम से रेड हो गई और ये बंद हो गई। मैंने रैपिड किया, रैपिड बेटी का पॉजिटिव आ गया। जैसे ही बेटी का नेट पॉजिटिव आया, मैंने इसको मदर के साथ दूसरे रूम में, उसी रूम में शिफ्ट कर दिया और डोर बीच वाला बंद कर दिया। जैसे ही डोर मैंने बंद किया, मैं घबरा गया एकदम से। मैं एकदम से घबराया। मैंने बत्रा साहब से बात की, नॉन थे, मैंने बात की, बता साहब ऐसे ऐसे बात हो गई है। पहले मेरी वाइफ थी, आज मेरी बेटी है, तो मैं परेशान हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अगर आप इनको हॉस्पिटलाइज़ करना चाहते हो तो आप, मैं बोल देता हूँ, आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। मैं इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ, दोनों को इमीडिएटली बत्रा में। ये 2 या 3 दिन, 2 दिन रहते हैं वहाँ पे। तीसरे दिन इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं ये नॉर्मल है, इनको घर ले जाइए, ये घर में ही ठीक हो जाएंगी। क्योंकि बेटी मेरी जो यहाँ कंप्लेंट कर रही थी, हॉस्पिटल में जाके 1 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई थी, वापस आ गई। 2 दिन के बाद ये वापस, जिस दिन इन्होंने सुबह वापस आना था, इनको डिस्चार्ज होना था, उस दिन रात को मेरा बेटा कहता जी मुझे हल्का हल्का बुखार हो रहा है, मुझे हल्का हल्का बुखार है और मुझे वो हो रहा है, जुकाम बहुत है। मेरे मन में डर बैठ गया, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इसका रैपिड करूं।
मैं चाह रहा था पहले वो सुबह आ जाएं घर में, फिर इसका रैपिड करूँगा। मैंने रात को इसको अलग रूम में रखने की कोशिश की, इसको स्टीम वगैरह लेने के लिए बोला। मैं दरवाजे से इसको जाके देखता था कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। 12-1 बजे तक मैंने बर्दाश्त किया, उसके बाद मेरे से हुआ नहीं। छोटा था, माँ घर में थी नहीं, तो मैंने इसको जाके गोद में बैठा लिया और मैंने इसको स्टीम वगैरह देनी शुरू करी। पूरी रात मैंने इसके साथ लगाई। सुबह तक ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया। स्टीम इसने बड़ी मेहनत बड़ी की, इसने खुद भी कंफर्टेबल हो गया। और सुबह जब मदर वापस आती है, बेटी भी वापस आ जाती है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने रूम में जाते हैं, इंडिपेंडेंट जो रूम है, फिर मैं रैपिड करता हूँ। जब मैं रैपिड की व्यवस्था करता हूँ, रैपिड होता है बेटे का, तो बेटा भी पॉजिटिव। तो उस वक्त मैं सोचता हूँ यार फैमिली सारी इन्वॉल्व हो गई है। मेरा बेटा भी जब पॉजिटिव हो जाता है तो मैं बेटे को भी उसी रूम में भेज देता हूँ। मेड का करता हूँ, मेड भी पॉजिटिव। जब मैं अपना करता हूँ तो मैं नेगेटिव, रैपिड करता हूँ नेगेटिव। मैं सोचता हूँ मैं निकलूँ अब यहाँ से, बाहर से बैठ के इनका सारा करूँ। लेकिन मेरे अंदर एक वो रहता है कि मैंने रात को इसको पूरी रात अपनी गोद में लेके रखा है, मैं इनके साथ रह रहा हूँ, तो क्या मैं दोबारा एक बार रैपिड करता हूँ। जब मैं दोबारा रैपिड करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं रैपिड दोबारा करो एक बार। रैपिड जब दोबारा होता है तो मैं भी पॉजिटिव आ जाता हूँ। उस वक्त मैं इमीडिएटली पहला काम क्या करता हूँ कि मैं अंदर से गेट अपना सील कर लेता हूँ। पूरा गेट बंद करके अपनी फैमिली को पैक कर देता हूँ अंदर। अब हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे पॉजिटिव हैं, सारे अंदर आ रहे होते हैं। कोशिश करते हैं फिर भी अलग अलग हम रहने की। उन दिनों में भी अलग अलग रहने की अंदर कोशिश करते हैं, कोई इस रूम में कोई इस रूम में, लेकिन फिर भी घर में अंदर रहते ही थे। सबके पॉजिटिव होने के बाद बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी शुरू कर देते हैं। वाइफ पहले ही बिल्कुल ठीक थी। मेड मेरी एक दिन थोड़ी सी हल्की सी बीमार रहती है, उसके बाद वो बिल्कुल फिट हो जाती है और अपने काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद 15 तारीख को मैं पॉजिटिव होता हूँ। 18 तारीख को मैं बाथरूम में गिर जाता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं होता कि मैं बाथरूम में गिरा हुआ हूँ। 2 या 3 मिनट के बाद मुझे होश आती है। मैं उठता हूँ और बेड पे बैठ जाता हूँ। मैं समझ आता हूँ कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस पड़ चुकी थी उस वक्त तक। कोरोना ने अपना काम अंदर कर दिया था। मेरी मेडिसिन शुरू हो गई हुई थी। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आप टॉनिक ले लीजिए। मैं एक दिन टॉनिक लेता हूँ, 2 स्पून अभी लीजिए, 2 तो शाम को लीजिए। मैं टॉनिक लेनी शुरू कर देता हूँ। लेकिन मेरे एक अंदर से आवाज़ आती है कि ये टॉनिक वाला केस नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं इमीडिएटली अपना एक फैमिली फ्रेंड था जिसकी फैमिली ऑलरेडी चंडीगढ़ में एडमिट थी, मैं उससे बात करता हूँ कि क्या पोजीशन है वहाँ पे। वो डॉक्टर कहता है कि मैं एडमिशन दे दूँगा, रूम दे दूँगा। और मेरे मन में ये था कि जब तक मैं चल फिर रहा हूँ, अपने होश हवास में हूँ, उतनी देर में मैं एडमिशन ले लूँ। मैं गाड़ी अरेंज करता हूँ, स्टाफ का एक मेंबर लेता हूँ, कोई फैमिली मेंबर नहीं लेता मैं, क्योंकि मेरी फैमिली सारी 5 बच्चे तो पॉजिटिव थे, वाइफ भी पॉजिटिव थी, ब्रदर वगैरह मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करता। मैं एक स्टाफ का मेंबर लेता हूँ, निकल जाता हूँ यहाँ से चंडीगढ़ 7 बजे मेरी एडमिशन हो जाती है। रात को मेरे सारे टेस्ट हो जाते हैं। 20 तारीख को मेरी एडमिशन होती है। 24 तारीख तक मैं चंडीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट रहता हूँ। जब मैं इंटर होता हूँ मेरा 89 kg वेट होता है। 4 दिन में मुझे वहाँ कोई होश नहीं रहती है। मेरी सैचुरेशन ठीक थी, बस मेरी सैचुरेशन वहाँ 96-97 चलती थी। लेकिन पूरी रात कैसे बुखार आते थे, क्या मेरी हालत होती थी। मैं पसीने पसीने में तर रहता था पूरी रात। इंडिपेंडेंट रूम था मेरा, अटेंडेंट एक साथ था मेरे वहाँ, नर्स उन्होंने दी। एक अटेंडेंट हमारे वहाँ रहता ही रहता था अंदर। उस हॉस्पिटल की ये व्यवस्था थी। वो डॉक्टर खुद चेक करने के लिए अंदर आते थे। जिस डॉक्टर ने रेफ़र किया था, जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था, वो डॉक्टर मुझे खुद देखने आता था। कोरोना पेशेंट्स को वो खुद डील करता था, मेडिसिन वगैरह खुद डालता था। चौथे दिन वो मुझे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक हो। वो 6 मिनट की वॉक करवाते हैं रूम में, वो उसने मुझे करवाई। उसके बाद भी मेरी 95-96 आई, तो वो कहता बिल्कुल आप फिट हो, आप जा सकते हो। मैं बोला डॉक्टर साहब एक दिन मुझे वो रहने दो, मैं भी मेंटली प्रिपेयर हूँ। कहता नहीं आपको एंजाइटी हो गई हुई है, आप चले जाओ अगर आप ठीक हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो। ठीक है, मैं ठीक है डॉक्टर साहब चला जाता। मैंने जब सोचा जब जिस डॉक्टर के पास हूँ, जब वही कह रहा है कि आप ठीक हो, तो मैं यहाँ क्यों बैठूँ परिवार, मैं चला जाता हूँ। मेरा वो टेस्ट करता है, मेरा टेस्ट तब भी वहाँ रैपिड करता है वहाँ पे, लेकिन मेरे डॉक्टर साहब वो भी पॉजिटिव ही आता है। मुझे 25 को डिस्चार्ज कर देते हैं। मैं 25 को शाम को वहाँ से निकलता हूँ, यहाँ पहुँच जाता हूँ। 26 को मैं ठीक रहता हूँ। 26 को मैं यहाँ आके वीकनेस बड़ी ज़बरदस्ती, मुझे आने में बड़ी परेशानी, मुझे बड़ी खांसी हो रही थी, लेकिन वीक्स की मैं टेबलेट्स लिए जा रहा था। मैं यहाँ पहुँच गया।
26 को मैं बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ, अपने रूम में आ जाता हूँ इंडिपेंडेंट। जिस रूम से मैं बैठ के अभी बात कर रहा हूँ आपसे, उसी रूम में मैं आ जाता हूँ, इंडिपेंडेंट रूम में वहाँ बैठ जाता हूँ। 27 को सुबह एकदम से उठता हूँ, सेचुरेशन अकेला था रूम में, क्लैप्स करती है, सीधी 75 पे आ जाती है। 75 पे आती है, ऑक्सीमीटर एकदम से रेड शो करता है और बंद हो जाता है। मैं एकदम उठ के बैठ जाता हूँ। जब बैठता हूँ उसी वक्त अपनी पार्टी ऑफिस में बात करता हूँ कि पार्टी बड़ी चिंतित थी, बार बार फ़ोन आ रहे थे, कहाँ हो, कैसे हो, क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने बोला अभी कुछ नहीं। मैंने उनसे बात की, मैंने बोला अब आप एक काम करो कि नारायण में एक बेड की व्यवस्था करवाओ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ मैंने माता वैष्णो देवी से एक प्रार्थना की, माता मुझे कोई ऐसा बेड नहीं देना, सिफारिश मैं करवाऊँ और वो ऐसा बेड मुझे मिले कि जिसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत हो और वो बंदा बेचारा कुछ उसको हो जाए और मैं बच जाऊँ। ऐसा मत करना, मुझे ऐसा नहीं, पाप नहीं चढ़ाना। मैं बड़ा इमोशनल हो गया था इस बीमारी में, मैं मौत के साथ खेल रहा था। बात हो गई, फिर मैंने बत्रा हॉस्पिटल में बात की तो बत्रा रिफ्यूज़ हो गया कि वो डॉक्टर साहब जो थे कह लगे राकेश जी कोई बेड नहीं है मेरे पास इस वक्त आईसीयू में सब ऑक्सीजन वाले बेड लगे हुए हैं। मेरे डॉक्टर का फ़ोन आ गया, उसको पता चल के किसी फैमिली मेम्बर ने फ़ोन कर दिया चंडीगढ़ वाले ने। उसने बोला अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है आपको इमीडिएटली वापस आ जाना चाहिए, सैचुरेशन इतनी नीचे चली गई है। मैं डॉक्टर साहब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं 5 घंटे का सफ़र करके चंडीगढ़ वापस आऊँ, अब नहीं मैं आ सकता। हाँ मेरा वहीं से ध्यान रखना, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ठीक है कोई बात नहीं। बात ख़त्म हो गई। मैंने दोबारा डॉक्टर अनिल गुप्ता जो HOD हैं एस्कॉम के, जो मेरी फैमिली को भी सारा ट्रीटमेंट दे रहे थे, मैंने उनसे बात की, मैं डॉक्टर साहब क्या करूँ। मुझे कहते राकेश जी आपके पास एक ही चारा है, या तो आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ या फिर जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। मैं डॉक्टर साहब बताओ मैं क्या करूँ। कहते हैं मैं कुछ चीज़ें बताने लगूँगा, क्या आप अरेंज कर लोगे। मैं बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का इंतज़ाम करो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम करो, घर में इंजेक्शन लगेंगे 12-15 क्या लगवा लोगे। जो चीज़ें उन्होंने बताई मैं आप बताते जाइए, लिखाइए इमीडिएटली। इतनी देर में मेरे ब्रदर्स वगैरह, मेरी डॉटर जो मेडिकल स्टूडेंट है वो आ गए थे, वो बाहर से सारा मैनिपुलेट करना शुरू कर गए थे। अब यकीन मानिए उस वक्त मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं बैठ के व्यवस्था को कोसता कि मेरे को बेड नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर, या मेरे पास रास्ता दूसरा यही था कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे। फिर मेरे मन में आ रहा था कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैंने क्या किया है। अगर मैं कल मर भी जाऊँ तो मैं ये तो रहेगा ना कि मैंने अपने बचाने के लिए, मुझे अपने आप को बचाने के लिए मैंने हाथ पाँव मारे। दूसरों को दोष देने से पहले मैं खुद तो सोचूं कि मैंने क्या किया। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, परिवार भी साथ था, फैमिली सपोर्ट थी पूरी, दोस्त सारे साथ थे। हर बंदा बार बार फ़ोन किया जा रहा था, मैं उठा नहीं पाता था, खांसी बहुत थी, फ़ोन करता था तो खांसी शुरू हो जाती थी। मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर भगवान की दया से 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी ऑक्सीजन घर में लगनी मुझे शुरू हो गई थी। वो जो 1 घंटा था, जो 1 घंटे का गैप था जिसमें ये मैनेज हो रहा था सारा, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, इंजेक्शंस क्या कौन लगाएगा घर आके पॉजिटिव पेशेंट को। सॉरी मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, जब मुझे ये सैचुरेशन वाला सीन मेरे साथ हुआ जिस मैं 25 को आया हूँ, 25 को मैं वापस आया हूँ, 27 को मैं सुबह नेगेटिव हो गया था। मैंने रैपिड करवाया, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप 12 दिन के बाद दोबारा चेक कराना, डी डाइमर की आपकी बड़ी रिपोर्ट ठीक आ रही है, आप 12 दिन के बाद दोबारा चेक कर लेना। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी रैपिड भी करवाने की उस वक्त, लेकिन मैंने रैपिड करवाया। 12 को मैंने रैपिड करवाया, सुबह 11 बजे मैं नेगेटिव हो गया। वो नेगेटिव जो आया ना मैं, तो मेरे अंदर एकदम से पॉजिटिविटी आ गई कि मैं जी सकता हूँ, अब मुझे लड़ना है, अब मुझे बीमारी के साथ लड़ना है, मुझे कोरोना ने छोड़ दिया। वो जो 1 घंटा था ना, जिस 1 घंटे में ये सारा अरेंज हो रहा था, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह, वो 1 घंटा में क्या किया, मैं डॉक्टर अरविंद की, जो मैदांता के एक डॉक्टर अरविंद है, चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, कुछ इस तरह का उनकी डेजिग्नेशन है, मैं उनकी वीडियो देखता रहता था नेट पे। जो वो प्रोनिंग जो करवाते थे ना, उस प्रोनिंग का मैंने उस वक्त बेनिफिट लिया। 1 घंटा मैं पूरा प्रोनिंग करता रहा। जैसे ही मैंने प्रोनिंग स्टार्ट की, मेरी जो 75, 76 दिन, 84, 85, 86, 87 तक मेरी आनी शुरू हो गई। इतनी देर में मेरा सारा ये अरेंज हो चुका था, मेरे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह लग चुके थे, वो प्रोसेस जो है मेरा चालू हो गया। मेरा उसी दिन रात को 91, 92, 93, 94 पे आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे इलाज चलता गया। 5 दिन मेरा इंजेक्शन्स पे मैं रहा। 5 दिन के बाद डॉक्टर्स ने मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए घर में। मेरी ऑक्सीजन 4 दिन के बाद निकल चुकी थी।
उतार दी थी, क्योंकि मैं योगा पे चला गया था, क्रोनिंग में बहुत करता था। मेरे पास अगर आज पूरे दिन के 24 घंटे होते तो मेरे पास काम क्या था? अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए मुझे उस वक्त सिर्फ मेरे अपने ज़िंदा रखने के लिए मुझे संघर्ष करना था। तो जब मुझे अपने आप पे आ गया कि मुझे ही बचाना है अपने आप को, मैं घर में ही हूँ, मुझे कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं है या मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, मैं घर में ठीक हो सकता हूँ, तो फिर मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। मेरे से होता था नहीं होता था, मैं योगा कंप्लीट करता था। क्रोनिंग अगर 24 घंटे तो मैं 18 घंटे उल्टा ही लेटा रहता था। मैंने सीधा हुआ ही नहीं, मैं 18 घंटे लेट के उल्टा और मैं क्रोनिंग ही करता रहता था। 5 दिन के बाद मुझे डॉक्टर्स ने मेडिसिन पे ले आया, इंजेक्शन उतार दिए। धीरे धीरे करते 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 आज 13 तारीख है। पिछले महीने की 7 तारीख को हमारे घर में मेरी वाइफ डायग्नोज हुई थी पॉजिटिव। कितने दिन हो गए इस मौत से लड़ते हुए, हर दिन दहशत का माहौल। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी इस पूरे मेरी बीमारी के टेन्योर में, मुझे एक बंदे ने दुत्कारा नहीं, किसी ने ना नहीं की, और मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी रही इस पूरी बीमारी में कि अगर किसी से रूम नहीं हुआ, मेरे लिए बेड नहीं हुआ, तो ये नहीं है कि उसने किया नहीं, उससे हुआ नहीं होगा। उसने कोई जीन जान से कसर नहीं छोड़ी होगी कि इसको ये चीज़ ना मिले। कोई नर्स आई है, उसने जान लगा दी। डॉक्टर अनिल गुप्ता, एस्कॉम का HOD मेडिसिन। भगवान पूछते हैं हम, भगवान पूछते हैं, जाते हैं। मैं भी वृंदावन से वापस आया था जिस दिन मैं मेरी ये हिस्ट्री जो ट्रैवल मैं बता रहा हूँ, मैं फैमिली के साथ वृंदावन गया हुआ था। भगवान को पूछते हैं, लेकिन देखा मैंने पहली बार है। मैं मैसेज करता हूँ डरते डरते कि किसी और पेशेंट का टाइम मैं ना खा लूँ, लेकिन वो मुझे फ़ोन करके वापस पूछते हैं, ये मेडिसिन ऐसे, ये मेडिसिन ऐसे, ये मेडिसिन ऐसे। साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही कारण था कि जो गलतियाँ मैंने की हैं, जो मेरे परिवार ने की हैं, वो आप ना करें। अगर पहली गलती हमने क्या की, पहली गलती हमने की जिस दिन हमने बीच में दरवाज़ा खोल दिया वाइफ। अगर हम स्ट्रिक्ट रहते, हम दरवाज़ा वो बंद रखते, हम 4 लोग बच सकते थे, 4 लोग बच सकते थे। दूसरी गलती, अगर मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता, मैं बेटे को एक रात के लिए अकेला छोड़ देता, मैं मौत के मुंह में नहीं जाता। लेकिन नहीं होता, एक बाप है, क्या करेगा, मैं मौत के मुंह में नहीं जाता। तीसरी गलती, जब मेरी बेटी पॉजिटिव हुई तो मैं पैनिक हो गया, घबरा गया। घबराना नहीं है इस बीमारी में, इस बीमारी में घबराना नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है। अगर आप टीवी भी देख रहे हो ना, टीवी देखते देखते अगर आप न्यूज़ देख रहे हो कि आज 4,02,000 आदमी कोरोना से संक्रमित हो गया है, आप वो मत देखिए। आप देखिए ठीक हो गए 3,82,000 घर चला गया, मोते मत देखिए, मत देखिए, पॉजिटिविटी। आप यकीन मानिए, मेरा एक्सपीरियंस है, 35 दिन से इस लड़ाई से लड़ रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। जिस वक्त मैंने नेगेटिव चीज़ें देखी, मेरी फैमिली ने कभी मेरे आसपास, अभी मुझे ठीक हो गए, इतने दिन हो गए, ये मुझे किसी आसपास रिश्तेदार की किसी की डेथ होती, जो फेसबुक देख रहा हूँ या व्हाट्सएप देख रहा हूँ, उसे तो सारा कुछ पता चलता ही है। लेकिन जो लोग नहीं फेसबुक पे आ रहे या जिनकी डेथ हो चुकी है, मेरी वाइफ या मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर मेरे पास ये चीज़ें ला नहीं रहा है। मैंने यकीन मानिए, मेरी सिचुएशन 2-3 नीचे चली जाती है। अच्छी भरी 97 चल रही होगी, ये हो गया, वो हो गया, ये मर गया, फटाफट 94 आ जाएगी। ये बॉडी करवा रही है, मैं नहीं करता। दहशत को एक साइड पे रख के अपनी जंग खुद लड़ेंगे हम। बीमारी ठीक है, मेरे घर में 5 लोग हुए, मुझे बड़ी बुरी तरीके से गिरा। आप सोचिए कि एक आदमी 4 दिन हॉस्पिटल में लेटे लेते उसका 9 किलो वेट कम हो जाता है, किस तरह का अटैक होगा उसको। और चौथे दिन जाके डॉक्टर कहता है कि आप सेफ हो, अब आप खतरे से बाहर हो। जो गलतियां मैंने की हैं वो आप मत करिएगा, इसको बड़े सूझबूझ से लड़िएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने घर में आइसोलेट हुए हैं, डॉक्टर का अच्छा होना, एक अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत ज़रूरी है। डाइट आप घर में खा रहे हैं, जिस तरह से मेरी वाइफ ने मुझे जिस तरह से डाइट में एकदम से मेरे अंदर एक जान डाली है, कोशिश करिएगा इसी तरह की डाइट खाइएगा, पॉजिटिविटी में रहिएगा। और अगर आप संपन्न हैं, और अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो कोई कसर मत छोड़िए। मैं छोटी सी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत वो नहीं थी। कोई इस लड़ाई में लड़ने के लिए मुझे बहुत बड़ी कोई मशीनरी नहीं घर में मैंने फिट की, नहीं।
जो जो डॉक्टर बोलता गया वो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये अकेली बीमारी सिर्फ कोरोना कहने की बात होती है। अब नेगेटिव हुए मुझे कितने दिन हो गए, लेकिन जो उसने अंदर मेरे जख्म छोड़े हुए ना वो मेरे जा ही नहीं रहे। कभी कुछ, मैं नॉन डायबिटिक आदमी था, मैं कभी कोई एक मेडिसिन की छोटी सी टेबलेट नहीं खाता। आज 22-23 टेबलेट मैं डेली खा रहा हूँ, ठीक होने के बाद। आज नेगेटिव हुए 20 दिन हो गए हुए, 400, 450, 500 तक शुगर चलेगी। साइड इतने दे देते हैं कि इतनी ज़्यादा हो गई। मैं आपको बताऊंगा, मुझे डॉक्टर ने बोला ऑक्सीमीटर एक, मैंने एक पे शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि डरा हुआ था कि इसकी 91 आती है। मैंने फटाफट दूसरा मंगवा लिया, दोनों को देखता था, जिसकी भी एक आती थी उसको कहता था ठीक है, दूसरी नहीं कहता। शुगर बढ़ी, शुगर के लिए इमीडिएटली ऑपरेटर घर में रख लिया कि कौन बार बार मैं बुलाता रहूँगा चेक करने के लिए, कहीं उसी को कोरोना हुआ तो रख लिया। जब आप चलते हो सांस चढ़ती है, बीपी आपको चेक करना है, बीपी के लिए रख लिया, इमीडिएटली बुला लिया, इमीडिएटली रख लिया। टेम्परेचर एक पे कम आता है, ज़्यादा आता है, 2 रख लिए कि इसका गलत आएगा, इसको रख लो, ठीक है। अब जब शुगर हुई तो दर्दें शुरू हो गई, टांगों में दर्दें, बाजू में दर्दें, तो उसके लिए मसाजर चाहिए, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि अगर मसाजर अरेंज कर सकते हो तो मसाजर अरेंज कर लो, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, ये मेरा फुट मसाजर आ जाता है, ये मेरा हैंड मसाजर आ जाता है, उसके साथ ही मैंने ये सैनिटाइज़र की गन भी रख ली कि कहीं भी अगर गन की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी आ रहा है जा रहा है तो उसको सैनिटाइज करके आना। ये मेरा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आ गया। और मैंने सिर्फ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर डिपेंड नहीं रहा। मैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कभी लाइट नहीं होती है, जनरेटर ऑन करना पड़ता है या कुछ है, तो मैंने इन्वर्टर के लिए, नेबुलाइज़र के लिए दूसरा नेबुलाइज़र भी रख लिया। ये मेरी आ गई, यहाँ मेरा SN वगैरह का स्टैंड आ गया। शुगर के कारण वेट चेक करने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला कि वेट चेक करते रहो, तो उसके लिए मैंने ये रख लिया। अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको स्टीम लेनी है, तो मैं स्टीम एक पे नहीं डिपेंड रहा, मैंने 2 स्टीमर लगा ली। मेरा आपसे कहने का बस इतना सही था, जीवन बड़ा अनमोल है, कोई कसर मत छोड़ना। अगर कुछ कर सकते हो ना तो अपने लिए कोई ये मत करना। देखो, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, होते पहले भी होती थी। डर सिर्फ इसलिए लगता है कि इस बीमारी के साथ मरेंगे ना, कोई हाथ नहीं लगाता, बस ये गम रहता है अंदर, बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मरने के लिए कौन डरता है, कोई नहीं डरता, मौत आनी जानी है। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, जो मैंने गलतियाँ की हैं आप मत करना, अपने आप को संभाल के रखिए जितना हो सके, और ये भी मत दिमाग में रखना कि एक बार हुआ दोबारा नहीं होगा। मैंने वैक्सीन 8 को लगवाई थी और 8 को मेरी पहली डोज लगी थी, 15 को मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ। इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन भी लगवाएंगे हम, लेकिन अपने आप को सेफ भी रखना मेरे साथियों। मेरा आपसे अनुरोध है, अब मेरी एक ही कामना है, जल्दी से जल्दी भगवान मेरी एक शक्ति दे मुझे चलने की। ये जितना कुछ आप देख रहे हैं, जो भी मेरे पास छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये समाज को समर्पित है। जिसको भी ज़रूरत होगी उसके घर पहुंचाऊंगा, चाहे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो, चाहे कोई भी मेरी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी कोई बोलेगा मैं उसके घर पहुंचाऊंगा। मैंने और वाइफ ने डिसाइड किया है कि जैसे ही हम ठीक होते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके जितनी बार हम प्लाज्मा डोनेट कर पाएंगे हम प्लाज्मा देंगे, डोनेट करेंगे। उसके बाद मेरा एक ही मकसद रहेगा, कोई भी कोरोना पेशेंट कहीं भी है, मेरे आसपास है, कहीं दूर है, उसको डाइट की व्यवस्था है, उसके पास डाइट नहीं है, मैं डाइट पहुंचाऊंगा उसके घर, खाना पहुंचाऊंगा, मैं खुद जाके दे के आऊँगा। मैं उसको नहीं बोलूँगा मैंने बना दिया आके ले जाना, मैं खुद जाऊँगा उसके घर, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार वो बोलेगा दिन में, मैं उतनी बार उसके बाद खाना पहुँचाऊँगा। जितने भी लोग होंगे, कोई कमी नहीं। बस भगवान के आगे एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ, जल्दी से शक्ति दे, चल फिर सकूँ, किन समाज में किन लोगों के काम आ सकूँ। बस यही मेरी तमन्ना है कि जितनी जल्दी हो सके बस अब निकलूँ इस बीमारी से बाहर। अब ठीक हो गया हुआ हूँ, हल्की फुल्की खांसी है, चलता हूँ या बात ज़्यादा करता हूँ। आज पता नहीं भगवान ने कैसे शक्ति दे दी, इतनी मैं बात कर रहा हूँ, इतनी देर में मुझे 10 बार खांसी आ जाती है। ठीक हूँ बिल्कुल। जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे दोस्त, मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाता था, फ़ोन करते थे, मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता था, आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन संघर्ष जारी है। भगवान ने चाहा जल्दी मिलेंगे, जल्दी सब कुछ ठीक होगा, अच्छी तरह से ज़िंदगी जिएंगे। भगवान सबको सुख रखे। जो बातें सुनते हैं बड़ा कष्ट हो रहा है, व्यवस्थाएं धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।